मृत्यु होने पर शरीर छूटेगा, तू नहीं मरेगा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दा, कितना आनंद का विषय। तू परमात्मा स्वरूप है, तभी ये देखता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, जागता हुआ, भोगता हुआ, सब कार्य करता हुआ भी वो जीवन मुक्त है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा। ये सब हो रहा है। जैसे तुम्हारे शरीर में हो रहा है तो हमको क्या मतलब, तुम्हारे शरीर में जो भी बातें हो रही, हृदय में हो रही, हमको क्या मतलब। ऐसे ज्ञानी को अपने शरीर और अपने अंतःकरण से मतलब नहीं होता। जैसे तुम्हारे कर्म बने शुभ अशुभ, हमको भोगने पड़ेंगे क्या? ऐसे ही शरीर से शुभ अशुभ बन जाए तो ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये थोड़ा समझ की बात है। परमात्मा में ये सामर्थ्य नहीं कि वो मेरे से अलग हो जाए, और शरीर संसार में सामर्थ्य नहीं कि मेरे से एक हो जाए। बहुत बड़े महापुरुष के वचन है। परमात्मा की सामर्थ्य नहीं कि हमसे अलग हो जाए, जैसे बर्फ की सामर्थ्य नहीं कि जल से अलग रह जाए। जल से अलग बर्फ की सामर्थ्य नहीं कि रह जाए, रह सकती? जल ही जल तो है। ऐसे अंश कौन है? परमात्मा स्वरूप ही है। जो है वही परमात्मा स्वरूप है। शरीर मेरे काम का नहीं, शरीर मेरे काम का नहीं। शरीर फसाव वाला, दुख वाला, कष्ट देने वाला, नष्ट हो जाने वाला हमारा है ही नहीं। बोले अभी तक तो घर मकान परिवार रिश्तेदारों की बात रही, आज तो कह रहे शरीर ही हमारा नहीं है। तो छोड़ दे। तो छोड़ना और पकड़ना अपनेपन का है। न छोड़ना न पकड़ना हमारी चीज नहीं है, सरकारी है जमीन। छोड़ो सरकारी। ना तुम इसको नष्ट करने की बात सोचो, न सजाने की बात। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो, जैसी परिस्थिति इस शरीर की तुम चाहो। हम और आप एक, शरीर और संसार एक। परमात्मा हरदम हमारे साथ है। शरीर के साथ मौत हरदम साथ है, मृत्यु। हरदम हम अविनाशी में रहते हैं, हमारा स्वरूप अविनाशी है, और ये शरीर हरदम विनाशी में रहता है। खान पान जितना सब विनाशी, इसका विनाश होगा। एक बात दृढ़ता से मान लो, बड़ी छोटी है लेकिन तुम्हें जीवन मुक्त कर देगी। बड़ी सुगम है, केवल मानने से बात बन जाएगी। इतनी बात है कि शरीर छोटे से बड़ा हो गया, इसमें परिवर्तन दिन प्रतिदिन हो रहा है, ये तुम देख रहे हो। ये नष्ट हो जाएगा, तुम टिकाऊ हो, ये नष्ट होने वाला। तुम्हें जितना शरीर से प्रियता है बस इसको हटा लो, इसी से तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। बोले बड़ी छोटी बात है। अरे पूरा जीवन लगा जा रहा है, ऐसे कहां हट पा रहे? तुम परमात्मा स्वरूप हो। ये जो रूप दिख रहा है तुम्हारा नहीं है, भ्रम से तुम मान रहे हो। इसकी सत्ता नहीं तुम्हारे इस शरीर की। खास बात केवल ये बात पकड़नी है, जितना जब तब ध्यान साधना है वो इसी बात की है। शरीर पांचों भूले देह सुध, इस शरीर से अपनापन हटा लो। ये तात्विक बात तुम्हें बता रहे हैं। ये जो तुम कहते हो मैं हूं, उस शरीर को लेकर के है नहीं, है वो है कौन? तत् त्वम अस, तुम, और कुछ नहीं। ये शरीर बहुत जादू का तमाशा। जैसे स्वप्न में भी तो शरीर होता है, जागने पर कहां रहता है? ऐसे ही ज्ञान से जगा रहे हैं कि ये तेरा स्वरूप नहीं है, ये तू नहीं है जो इसको मार सजाए घूम रहा है। मैं तो सत्ता मात्र है। अगर मैं में स्थित हो जाओगे, शरीर राग छोड़ दोगे, तो अभी सब कर्म बंधन भस्म हो जाएंगे। कल सुना था ज्ञान अग्नि के द्वारा सारे कर्म बंधन उसके भस्म हो जाते हैं। मैं के कारण हूं होने पर भी है। जिसने मैं को समझ लिया उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों गुणों से, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण से शरीर में कोई भी हरकत होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात को पकड़ लो। मेरी जीवन मुक्त अभी हो, तुम्हें कोई साधना नहीं करनी, तुम अभी जीवन मुक्त हो। संबंध में फंस गए हो। शरीर संबंध, फिर शरीर के संबंधी माता पिता, रिश्ते नाते, संबंध में फंस गए हो। अरे तेरा संबंध परमात्मा से, तू परमात्मा का अंश है, काहे प्रकृति के अंश में फंस गया? लौट परमात्मा स्वरूप में। सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये जितनी क्रियाएं हैं ये जड़ में हो रही, चैतन्य में एक भी क्रिया नहीं हो सकती। जड़ में हो रही है, तो मान लीजिए प्रभु। जड़ संसार में, जड़ शरीर से, जड़ अंतःकरण से ये सब हो रहा है, तुम में नहीं हो रही। अगर अस्वीकार कर दोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे, स्वीकार कर लोगे तो जन्म मरण के चक्र में फंसते चले जाओगे। देखो इसी को हम भक्ति से बताते हैं।
अगर आप कर्म का कर्ता बनोगे तो तुमको जन्म मरण लेना ही पड़ेगा। अगर अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके करता नहीं तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, कर्ता को भोगना पड़ेगा, भोक्ता बनना पड़ेगा। इसलिए कर्ता तो हटना ही है, चाहे भक्ति से हटो चाहे ज्ञान से हटो। कर्तापन अहंकार तो बिल्कुल हटाना ही, यही संस्कृति का मूल है। मात्र क्रियाएं जड़ में हो रही, आप में नहीं। चेतन फंस गया जड़ की क्रियाओं का कर्ता बन के, चेतन फंस गया जड़ के विकार को स्वीकार करके। अस्वीकार कर दे बच जाएगा, मेरे में नहीं है। बड़ी शांति तत्काल मिलेगी, बिना किसी औषधि के, बिना किसी जप तप के। मेरे में काम नहीं, मेरे में नहीं। अंतःकरण में स्फुरित हो रहा, शरीर की हरकत नहीं। अभी शांति मिल जाए, अभी। ये बहुत जादू है, जादू मान लो केवल। लेकिन आप भोक्ता बन करके फिर कहोगे मेरे में काम नहीं है, तो ये रटते हुए भी तुमसे वही क्रिया बन जाएगी, भोक्ता भाव। वास्तव में काम क्रोध विकार जड़ में है, तेरे में चैतन में नहीं। चेतन अमल निर्मल स्वरूप तुम्हारा है, किसी साधना से निर्मल नहीं होना है ही तुम्हारा स्वरूप निर्मल, कभी मल युक्त हो ही नहीं सकता। अंतःकरण में मल विक्षेप आवरण, तेरे में नहीं। चैतन्य निर्मल है भैया, तू चैतन्य घन है। ये विकार जड़ अंतःकरण में, मान लो ये बहुत अमृत वाली बात है, पर जब नहीं समझ में आती तो घुमा के समझाया जाता है। घुमा के ऐसे समझाया जाता है, देखो तुम्हें जो काम क्रोध है ना, तुम प्रभु के आश्रित हो जाओ, नाम जप करो, और जब काम क्रोध आवे तो पुकारो, हे नाथ मुझे बचा लो। ये भक्ति से घुमा के बता रहे। वास्तविक बात, तुम में कभी काम क्रोध ना थे, ना है, ना रहेंगे, क्योंकि तुम परमात्मा के चैतन्य घन हो, अंश हो, भगवत स्वरूप हो। तुम में विकार कैसे हो सकता है? चेतन अमल सहज सुख राशि, तू निर्विकार है। पर विकार स्थिति में तू अपने को साक्षी नहीं देख करके अपने में विकार मानता है, इसीलिए तुझे भोगना पड़ता। अहंकार बड़ा सूक्ष्म है। बिल्कुल अहंकार रहित हो जाने पर हम कह रहे पूरी सृष्टि के विनाश का अगर लीला बन जाए तो एक पाप नहीं लगेगा। पूरी सृष्टि को पुण्य है तो एक पुण्य नहीं बने। पाप पुण्य दोनों से कर्ता भाव से ही भोक्ता भाव आता है। यह केवल बुद्धि के ज्ञान से नहीं होगा, इसका अनुभव करना होगा, हर समय तैयार रहना होगा। एक ब्राह्मण देव शास्त्र पढ़े थे, तो एक गाय उनके बगीचे में आ रही थी चरती हुई, तो ऐसे एक ईंट उठाई, छोटा सा टुकड़ा ऐसे मारा तो मस्तक में लगा, वो गिरी, मर गई। अब गौ हत्या प्रकट हो गई। और बड़े बुद्धिमान गौ हत्या सामने उनकी आई, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो किया ही नहीं। तो कहा कैसे? आपने ही तो मुझे मारा है। नहीं, बोले हाथ के द्वारा, हस्तेंद्रिय जो इसके द्वारा क्रिया बनी, ईंट उठी और आप में लगी जाकर के, मैंने तो किया नहीं। और हाथ में देवराजेंद्र का वास है, आप उनके पास जाइए। देवराजेंद्र के पास गए। इंद्र ने कहा हाथ में तो देवराजेंद्र का वास है। हाँ, बस 2 मिनट रुको, हम फाइनल करके आपको बता देते हैं। एक बड़े धनी मानी के रूप में गए, पंडित जी प्रणाम। क्या सुंदर बगीचा है पंडित जी। किसका है? बोले मैंने अपने हाथ से लगाया, मैंने सिंचाई की। मैं, वाह पंडित जी वाह, आप जैसे पुण्यात्मा पुरुष। और ये कुआं, ये बावड़ी और ये सब, अरे सब अपने हाथ की कमाई, सब अपने हाथ से किया। तो गौ हत्या किसके हाथ से हुई? देवराजेंद्र के। बगीचा लगाया तो तुम्हारे हाथ से, पुण्य कार्य हुए तुम्हारे हाथ से, और जब पाप बना तो देवराजेंद्र से। गौ हत्या चढ़ इसके ऊपर। और अगर ये ज्ञान का वास्तविक स्वरूप उनके ऊपर होता तो कोई हत्या उनके ऊपर लागू होने वाली नहीं थी। लेकिन बुद्धि से ज्ञान नहीं चलेगा, उसको अनुभव में लाना पड़ेगा। वास्तव में काम क्रोध आदि विकार जड़ में होते हैं, और जड़ से इनकी क्रिया होती, चैतन्य में नहीं। अब समझ लो कि जड़ जनित क्रिया करके फिर कहोगे कि मैं ब्रह्म हूं, मैं चैतन्य घन हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया, तो डंडा चलेगे तो तुम चैतन्य घन हो, तुम्हें तो पीड़ा हो रही, तुम नरक में जाओगे तो तुम्हें पीड़ा होगी, लेकिन चैतन्य घन हो। ये बुद्धि के ज्ञान चले होगा नहीं। स्वात्मा रामम विषय में तृष्णाम भ्रमयति। जब आप चैतन्य घन हैं तो आपके शरीर में भी किंचन मात्र विकारात्मक चेष्टा नहीं होगी। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। अंधकार के संयोग की तरह, जैसे अंधकार कभी सूर्य से संयोग कर ही नहीं सकता, ऐसे आप चैतन्य घन परमात्मा के अंश में अज्ञान, ये काम क्रोधादि कभी स्पर्श कर ही नहीं सकते। तो स्पर्श क्यों हो रहे? क्योंकि आपने स्वीकार किया है। ये बहुत सुंदर बात, इसी को हमने कई बार सत्संग में कहा है। आप अपने अंतःकरण की बात किसी से मत बताइए कि आपको कोई विकार है।
जब आपसे कोई पूछे तो मुस्कुरा के उत्तर दो, बहुत सुंदर, बहुत कृपा है ठाकुर जी की, बहुत आनंद है। वो धीरे धीरे अंतरे में भस्म हो जाएंगे। उनकी सत्ता ही नहीं, आप जब सत्ता देते हैं तभी वो आपको परेशान करते हैं। भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले विकार हैं, इनकी सत्ता नहीं है, इनको चुपचाप सह जाओ अंतःकरण में। तुम्हारे में तो आए ही नहीं, अंतःकरण में तन्मयता होने के कारण तुम्हें भास रहा है, तुम में तो कभी कोई विकार हो ही नहीं सकता। तुम तो निर्विकार सच्चिदानंद थे, हो, रहोगे। कभी कोई विकार तुम्हारे को छू ही नहीं सकता, कभी कोई पाप तुम्हें छू ही नहीं सकता। इस शरीर से हुआ, शरीर को भोगना पड़ेगा, तुम शरीर नहीं हो। अब इतना ज्ञान हो जाए तो जीवन मुक्त हो जाए। एक मार्मिक बात है जिसकी तरफ साधक ध्यान नहीं देता, वो ये कि परमात्मा की प्राप्ति करने से नहीं होती, मानने से होती। और सब करने में लगे, सब करने में लगे। और यहां कह रहे एक साधक इस तरफ ध्यान नहीं देता, परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, करने से नहीं, मानने से होती है। मानते करके मान लो या मान के जान लो। जो सत्संग सुनते हैं उनको जो प्राप्त होता है वो 50 वर्ष साधना करने पर भी नहीं। साधक में बहुत अंतर मिलेगा, एक सत्संगी और एक एकांतिक। तो बहुत अंतर होगा। सत्संगी बहुत अपने बचाव पक्ष का जोरदार ज्ञाता होगा। परमात्मा प्राप्ति करने का भाव बाधक है। कैसा? मैं परमात्मा प्राप्ति करूंगा साधना से, बहुत लंबा समय होगा और किसी महापुरुष का जब संग मिलेगा तो तुम मानने पे आ जाओगे तो जान जाओगे। अगर अभी मानने पे आ जाओ तो जल्दी जान जाओगे। हम लोगों के दिमाग में बैठा है कि 10-20 वर्ष कम से कम भजन करेंगे तब अंतःकरण पवित्र होगा, तब हम कुछ जान पाएंगे। तो पक्का 10-20 वर्ष भजन करना पड़ेगा। अगर आपको ये तो जानने की बात है, हमें बताया जा रहा है कि मैं परमात्मा हूं, मेरे में कभी विकार होते ही नहीं। तो जब अंतःकरण विकार युक्त है तो दृष्टा भाव से देख रहा, मेरे में तो विकार है नहीं, मैं तो सुना हूं निर्विकार हूं, बहुत शांति मिलेगी। उसी समय वो विकार नष्ट होने लगेंगे। बड़ा बड़ा जप अनुष्ठान, ध्यान अनुष्ठान, ये सब जो करके प्राप्त करने के बहुत लंबा समय लगेगा। करने से कर्तृत्व भाव पुष्ट होता है, कर्तृत्व भाव आने से व्यक्तित्व भाव होता है, और व्यक्तित्व में ही सारे प्रकृति के विकार जुड़े हुए हैं, उसी में फिर वो लचपच जाता है। बड़ा सूक्ष्म विषय, क्योंकि ये पूर्व का है इसलिए बहुत आनंददायक है। शरीर से तदात्म कर्तृत्व भाव से हुआ है। निर्लिप्तता का अनुभव करना ही है, चाहे जिस मार्ग से करो, कर्म योग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से। इसलिए क्रिया की मुख्यता साधक में रहती है भगवत प्राप्ति का। तो आप बोलो क्या करूं? क्रिया की मुख्यता रहती है। आप बोलो मैं क्या करूं? मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं इतना पाठ करता हूं, मैं ये करता हूं, ये करता हूं। किसको लेके बोल रहे हो? वाकेंद्री से पाठ कर रहे हो, शरीर से सेवाएं कर रहे हो, चेष्टाएं कर रहे हो, लेकिन तुम तो इससे अलग हो ना। इतना ज्ञान है कि नहीं? अगर इतना ज्ञान नहीं तो सब कुछ अहंकार की धारा में हो रहा है, वो शुभ कर्म के अंतर्गत आ जाएगा। जब अहम की धारा शरीर से जुड़ जाती है तो भाषा बदल जाती है। सुनना भाषा, पहचान लेना। मैं करता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं बोलता हूं, मैं चिंतन करता हूं, मैं निष्कामी हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं क्षमावान हूं। मैं के आगे जितना जुड़ गया वो सब प्रकृति राज्य। क्रिया होती शरीर से, वो मान रहा मैंने किया। हर इंद्रियां क्रिया कर रही हो, हमारे इंद्रियों के कर्ता बने बैठे हैं। काम क्रोध आ रहे हैं, अंतःकरण में मान रहे हैं हम अपने में। इसीलिए जीवन मुक्त होना कठिन कहा गया है, क्योंकि सोचते कुछ करके जीवन मुक्त होंगे। जो करोगे जीवन मुक्तता जो है उसी को ढकने वाली बन जाएगी। इसलिए महापुरुष अकर्ता होते हैं, अचाह होते हैं, पूर्ण काम होते हैं। बोले साधना करते करते हो गए? नहीं, हमारा स्वरूप ही पूर्ण काम है, सिद्ध है। चाहे अभी मान लो, चाहे 50 वर्ष साधना करने के बाद मान लेना। नहीं तस्य कृतेदार्थो ना कृते नेह कश्चन। वास्तव में स्वयं में कभी कोई क्रिया होती नहीं, और शरीर बिना क्रिया के रह नहीं सकता। जब स्वयं निर्लेप रहता है तो शरीर से पवित्र आचरण होते, पाप आचरण नहीं। चुप हो जा। क्या कह रहे? सबसे बड़ी साधना है चुप हो जा, अलग देखो अपने आप को, शरीर से, इंद्रियों से, अंतःकरण से। चुप हो जाओ। तुम करता नहीं हो, परंतु गलती यही होती कि चुप नहीं रह पाते, शांत नहीं रह पाते, सत्ता का अनुभव नहीं कर पाते। बस क्रियाओं में हम फंस गए हैं, स्वयं में कोई क्रिया नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं वो महापुरुष जो स्वयं को जान गया
वो पश्यन, श्रवण, स्पृशन, जिघ्रन, असनन, गच्छन, ग्रहणन, प्रलपन, विसर्जन, स्वपन, श्वसन, उन्मिशन, निमिशन अपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु। देख लो, देखता हुआ किससे देखता है? कौन देख रहा है? बोले नेत्रेंद्री देख रही है। किसको देख रही? अपनी प्रकृति को ही। प्रकृति के बने हुए नेत्र प्रकृति को देख रहे हैं। आप इसके दृष्टा हैं। किसके? नेत्रेंद्री के। आप नहीं देख रहे। देखने का काम नेत्रेंद्री है। आप देख लीजिए, नेत्रेंद्री बंद हो गई। अब बताओ सामने कौन बैठा हुआ है? आप नहीं देख रहे, नेत्रेंद्री देख रही। तो देखता हुआ भी मैं नहीं देख रहा हूं, देखता हुआ भी मैं नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं देख रहा हूं, नेत्रेंद्री देख रही है। सुनना काम किसका है? श्रवणेंद्री का। अगर श्रवणेंद्री को अभी बंद कर दिया जाए तो आपको बाहर खूब बातें हो रही नहीं सुनाई देंगी। आप नहीं सुन सकते, क्योंकि सुनने का काम श्रवणेंद्री का है। तो मैंने नहीं सुना, श्रवणेंद्री सुना। मैं उसका दृष्टा हूं, साक्षी हूं। छूने का काम स्पर्शन त्वगेंद्री से, त्वगेंद्री के बिना स्पर्श का अनुभव नहीं होता। जिघ्रन, सूंघने का काम घ्राणेंद्री। असनन, खाने का स्वाद लेने का काम रसेंद्री। गच्छन, चलने का काम कर्मेंद्रियों में चरण। ग्रहण करने का काम हस्तेंद्री। प्रलपन, बोलने का काम वाकेंद्री। मलमूत्र त्याग करने का गुदाएंद्री। स्वपन, सो रहा है, श्वास ले रहा है, आंख खोल रहा है, मूंद रहा है। संपूर्ण इंद्रियां सब इंद्रियों में बरत रहे। इसको मैं जानने वाला हूं, लेकिन मैं देखता, सुनता, खाता, पीता नहीं हूं। खाने पीने का काम प्राणों का है। प्राण पुरुष, मैं प्राण थोड़ी हूं, मैं तो आत्म तत्व हूं, भगवत स्वरूप, ईश्वर का अंश हूं। ये ज्ञान जिसको हो गया तो कह रहे किंचन मात्र कभी कोई उसके ऊपर बंधन नहीं रहता। सिद्ध महापुरुष के ऊपर कोई, इसीलिए सुधानिधि में भी ये लिखा है कि जो महापुरुष राधा वल्लभ लाल के रहस्य मार्ग में प्रविष्ट हो चुका है, देहातीत भाव, अब वो चाहे विषय ग्रहण करे या त्याग कर दे, बहिर्मुख पुरुषों के पास बैठे हो, एकांत बैठे हो, कैसी भी स्थिति में रहे, उसे कोई नहीं फंसा सकता। विषयान ग्रहणंतु मुंचन्तु वा कैर्वा भाव रहस्य पारंगति श्री राधिका प्रेसा, एक स्थिति है। नैव किंचित करोमि, इसका तात्पर्य नहीं है कि वर्तमान में वो कुछ शरीर से उसके क्रिया नहीं, शरीर से क्रिया हो रही पर कर्तृत्व भाव नहीं, कर्ता भाव नहीं। इसको बहुत सरल ढंग में निपटा सकते हो अपने लोग। कर्तृत्व भाव भी है, मैं कर रहा हूं लेकिन प्रभु के लिए कर रहा हूं, प्रभु को समर्पित कर दिया। जो गति इसकी होगी ज्ञानी की, वही गति भक्त की होगी। ये बात पकड़ लो। ये थोड़ा बहुत कठिन बात है। क्या? आजीवन वृंदावन वास करना। ऐसी ऐसी परिस्थितियां लुभावनी आती है कि आप चलो बस। ऐसी ऐसी भयावनी परिस्थितियां आती, आपको अब तो चलना ही पड़ेगा। वृंदावन का नियम ऐसा कट्टर ले लो कि प्राण निकल जाए सो स्वीकार, लेकिन हम सशरीर जीवित वृंदावन से ब्रज के बाहर नहीं जाएंगे। तो चाहे वो कामी पुरुष हो, चाहे यशोर्थी पुरुष हो, सतमार्ग का त्यागी पुरुष हो, तो भी उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धाम वास मात्र से वृंदावन प्रभाव सुने अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। भगवत प्राप्ति बहुत दुर्लभ दिखाई देती, क्योंकि इंद्रियों को समेट पाना, मन को समेट पाना, रात दिन निरंतर भजन में लगे रहना, जब तक जीवित है कोई गलती ना होने पावे, तब भगवत प्राप्ति। धाम की कितनी महिमा है कि वो कामी पुरुष है, परवश है इंद्रियों के। यही बात ध्रुवदास जी ने भी लिखा है, यद्यपि भक्त अनन्य जो। यही बातें हृदय को बलवान बना देती हैं। यद्यपि भक्त अनन्य जो, विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेषम लहय न कोय। जो श्यामा श्याम का अनन्य हो गया है, यद्यपि वो अभी विषयी है, जितेंद्री नहीं हुआ, तो भी करोड़ों जितेंद्रियों, करोड़ों कर्मकांडी उसकी समानता नहीं कर सकते, क्योंकि वो श्यामा श्याम का अनुरागी है, श्यामा श्याम का अनन्य है। शरणागति में सुग्रीव जी के प्रति जो भगवान का शरण्य का भाव दिखाया, वो बहुत पुष्ट करता है। सुग्रीव जी से हनुमान जी महाराज, वो देखो जो राजकुमार, सुग्रीव जी तो कांप गए। उनको लगा कि बाली के द्वारा भेजे हुए, क्योंकि बाली यहां सापवश आ नहीं सकता, इसलिए वो सुरक्षित थे वहां। हनुमान जी से डर करके कहा कि अब तो प्राणों को कहां हम सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि जहां भागेंगे वहां बाली पहुंच जाएगा।
हम इसी पर्वत पर केवल सुरक्षित थे, ऋषि के साथ से वो यहां आता, ये 2 दिव्य राजकुमार हमें लगता है उसी के भेजे हुए, तुम जाओ देखो कौन है। हनुमान जी विप्र रूप में गए, सामने अरविंदाक्ष भगवान पर दृष्टि पड़ते ही साष्टांग दंडवत। आप कौन हैं स्वामी? नंगे पैर ऐसे कटीले कंकरीड़े जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, आपके इस भ्रमण का हेतु क्या है? कहा मैं दशरथ नंदन राम और ये लखन, पिता की आज्ञा से हमें 14 वर्ष का वनवास मिला हुआ है। पर आप कौन हैं? विप्र देवता, आप ऐसे मृदु वचनों से और आपको देखने से लग रहा है कि आपका हृदय बड़ा महान है, क्योंकि आंखों में अश्रु आपके भरे हुए हैं। आप कौन हैं? तो बोले स्वामी मैं तो मंद बुद्धि भूल सकता हूं, लेकिन आप ऐसे पूछेंगे, मैं तो आपका सेवक हूं। कांधे पे प्रभु को बैठाला, एक उमर मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु भगवान। भगवान को सुग्रीव देखकर समझ गए कि ये अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं, क्योंकि प्रतिकूल होते तो हनुमान जी ऐसे नहीं लाते। बहुत आनंदित है हनुमान जी महाराज। परिचय सुग्रीव का श्री राम जी को और राम जी का परिचय सुग्रीव को देते हैं। जब परिचय सुना और समस्या सुनी तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मान लो बाली मारा गया, मान लो, तुम निश्चिंत हो जाओ। और अग्नि को साक्षी करके मित्रता की हनुमान जी महाराज की कृपा से। सुग्रीव ने कहा प्रभु मान तो लेते हैं आपकी कृपा से, लेकिन बहुत बलवान बाली है। देखो ये दुंदुभि राक्षस की हड्डियां हैं, ताल के वृक्ष हैं, यदि एक बाण में इनको बेध दो तो मुझे विश्वास हो जाएगा बाली मार। भगवान का अमोघ बाण। अब बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान ने कहा जाओ ललकारो जाकर बाली को। खास बात जहां हमें पकड़नी हो, बात को समझना, आज तक राम जी का भजन नहीं किया सुग्रीव जी। हनुमान जी की कृपा से केवल मित्रता हुई। भगवान के वचन पर उसको दोबारा प्रश्न करना पड़ा कि इसको प्रमाणित करो तब मैं मानूं कि बाली को मार दोगे। वो भी भगवान ने प्रमाणित किया। भगवान ने कहा जाओ ललकारो जाके। ललकारा। बाली ने सोचा कि हमारे घूंसे के प्रहार से प्राण बचाकर भागने वाला किष्किंधा के द्वार पर ललकार रहा है। अपनी पत्नी तारा से कहा ऐसा कौन सा बल इसमें आ गया? बोले प्रभु मैंने सुना है कि सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री राम से मिल गए हैं, अब आप इनसे वैर मत कीजिए। अरे अगर भगवान है तो समदर्शी हो, मेरा और सुग्रीव का पक्ष विपक्ष क्यों मानेंगे? वो तो समदर्शी हैं, भगवान तो समदर्शी है। चल अब एक ही रूप के बाली और सुग्रीव, ऐसी पिटाई सुग्रीव की त्राहिमाम करके भागे भगवान के समीप में। भगवान से कहा प्रभु एक वृक्ष की ओट में थे। कहा प्रभु कहा था मेरा भाई नहीं एक काल है, नस नस तोड़ दी, और आपने मारा क्यों नहीं? बोले समस्या थी कि वहां पहचाना ही नहीं जा रहा था कि सुग्रीव कौन और बाली। क्यों भगवान ने पिटवाया? भगवान को पहचानने की जरूरत है, सर्वज्ञ है, सर्वलोक महेश्वर, सर्वत्र विराजमान, सर्वसत्ता, उनको कोई जानने में अभिमान कि देख लो आखिरी में तुम देख लो, फिर भी तुम में कोई बल नहीं है, मेरा ही बल महाबल है, तुम्हें कोई बल नहीं। कर प्रसाद सुग्रीव शरीरा। भगवान ने जीव इस शरीर स्पर्श किया, पीड़ा गई, नवीन बल जागृत हुआ और एक माला अपनी प्रसादी पहनाई। अब जाओ। फिर ललकारा, फिर आए भगवान ने एक बाण से। बाली का जो प्रश्न था, प्रभु मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, ये कारण कौन नाथ मोहि मारा। नाथ आप तो मेरे भी स्वामी हैं, मैंने आपका कब वैर किया, कब अहित किया, और इसने कब आपका भजन किया, कब आपका हित किया? आपने उसका पक्ष लेकर मुझे मार दिया। श्री भगवान ने कहा शरणागत का बैरी मेरा बैरी, शरणागत का मित्र मेरा मित्र। तू मेरे शरणागत को जानता है कि मेरी शरण में हो गया, फिर भी वैर करता है। अंत तो गत्वा अंत्येष्टि क्रिया करा के सुग्रीव को किष्किंधा नरेश पद पे 4 महीने प्रवर्षण पर्वत पर सरकार विराजमान ने, एक बार भी दंडवत करने नहीं। ये हमारी बात है, ये हमारी बात है। फिर भगवान लक्ष्मण जी को भेजा और सावधान करके फिर
भगवान से जुड़ जाना, हमसे हो सकती भूल, हमसे कमी हो सकती है, हम अजितेंद्री हो सकते हैं, हम कामी हो सकते हैं, हमसे अपराध बन सकता है, लेकिन रहत न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरत 100 बार ही एक। इसको मैंने स्वीकार किया है, ये मेरी शरण में है। वो केवल अपने स्वार्थ की वह शरण, तो भी भगवान उसे अपना शरणागत मानते। ऐसा स्वभाव उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज भावना। प्रभु का समर्थ नाम, समर्थ धाम, समर्थ लीला, समर्थ रूप ध्यान, किसी एक में हमारी आसक्ति हो जाए। श्रीपाद कह रहे हैं कि यदि वो कामी पुरुष है, पराधीन इंद्रियों के मन के है, वो यश चाहता है, वो सतपथ त्यागी है, लेकिन उसने श्रीधाम वृंदावन के वास का अनन्य अखंड नियम ले लिया, अब उसको कौन सी सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाएगी? सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ध्रुवदास जी कहते हैं वो जितेंद्री है, विषयी है, लेकिन श्यामा श्याम का अनन्य हो गया है, तो करोड़ों जितेंद्रियों कर्मकांडी उसकी समानता नहीं कर सकते। विशुद्ध सत्व परमे श्रीमद वृंदावन त्वयि कृतानंतापराधस्य त्वमेव शरणं मम, त्वमेव शरणं मम। हे प्रिया प्रीतम, मैं तुम्हारा हूं, बस। तवास्मीति तवास्मीति वदंतमपि, मैं आपका हूं, श्यामा श्याम मैं कैसा हूं ये आप जानते हैं। मैं कोई अपनी पात्रता, गुण, तपस्या, साधना के कारण दावा पेश नहीं कर रहा कि आप हमारे हो, नहीं। तवास्मीति, मैं आपका हूं। आपके तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों भक्त हैं, पर नाथ मेरे लिए आप ही हो, मेरे आप ही साधन हो और आप ही साध्य हो। तवास्मीति वदंतमपि मामृषा, और खास बात ये भी मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि तवास्मीति मैंने बहुतों से बोला है, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, बहुत से बोल चुका हूं, ये भी सत्य नहीं है। बहुत सुंदर बात, देखो कैसी प्रभु की महिमा है। अगर वो स्वीकार ना करे तो हम झूठों का काम ही नरक में पूरा हो। विशुद्ध सत्व परमे वृंदावन त्वयि, ये विशुद्ध सत्व में वृंदावन है, अनंत अपार महिमा है, लेकिन इसमें जो करुणा समुद्र विराजमान लाडली लाल है, एक बार कोई हृदय से कह दे, झूठा ही सही, तवास्मीति, मैं आपका हूं, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, हृदय से। तवास्मीति वदंतमपि पर मामृषा, सच्ची कहता हूं प्रभु, ये बात पूरे संपूर्ण हृदय से मैं नहीं कह रहा हूं। कहीं ना कहीं कोई विषय राग, कोई व्यक्ति राग, कोई और होगा, झूठा भी हो सकता है, पर मैं ये कह रहा हूं कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं। तो महापतित मप्यात्म कारुण्याद आत्मसात, ओहो, महाकरुणा में श्री प्रिया प्रीतम उसे आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं, अपना रूप दे देते हैं। किशोरी मातमानम, अपना रूप सहचरी वपु। श्री लाल प्रिया की इच्छा ही सहचरी है, लाल प्रिया का मन ही सहचरी है, लाल प्रिया की संधनी शक्ति ही सहचरी है। ऐसे एक बार जो हृदय से बोल दे मैं आपका हूं, तो ये कभी छोड़ते नहीं हैं। और महापतित तो हो, नीच हो, तो कह रहे हैं करुणया दात्मसात, करुणा करके उसे अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। ऐसा हमारे प्यारी जू का स्वभाव, ऐसा महामहिम करुणा में वृंदावन। अब हमको चूकना नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। शरीर के ढांचे का कुछ पता नहीं है कि ये कब कैसे गिरकर नष्ट हो जाए, कब कौन सा रूप ले ले मृत्यु और हमारे शरीर को नष्ट कर दे। हम बड़ी कामना से बड़े सुंदर सुंदर मनोरथ करते हैं, मकान बनाते हैं, रुपया पैसा जमा करते, खूब खाएंगे, मौज से रहेंगे, और पता नहीं उसमें प्रवेश हो कि ना हो, पता नहीं उसमें कितने दिन रह पाए, क्योंकि इस ढांचे का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी गिर सकता है। प्रतिक्षण मृत्यु कहीं और दूर नहीं, आपके सिर पर सवार है। ये दिमाग में बैठा लिए, मृत्यु को कहीं दूर से सवारी से नहीं आना, वो आपके सिर पर सवार है। सर्वतो भावेन तैयार रहो मृत्यु के लिए, सर्वतो भावेन तैयार रहो मृत्यु के लिए। तैयारी क्या है?
नाम जप, हर समय नाम जप। आप तैयार हैं? जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए, हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। रहे न रावण समभिमानी, हिरण्याकश्यप संवरदानी। हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। प्रतिक्षण मृत्यु सर पर सवार है, सर्वतो भावेन मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। मृत्यु जीवन का अंत करेगी ही तुम्हारे, जीव का नहीं, जीव का नहीं, जीवन का। इससे जितना भजन कर लोगे तो तुम अपने स्वरूप का रहस्य जान जाओगे। मृत्यु शरीर को नष्ट करती, तुम्हें नहीं। यदि ये ज्ञान प्रबल जागृत हो गया तो मृत्यु की मृत्यु हो गई, निर्भय हो जाओगे। यदि ये बात ना हो तो प्रभु की शरण में हो जाओ तो निर्भय कर देंगे। एक ऐसी भूमा स्थिति जागृत हो जाएगी जहां मृत्यु का कोई भय नहीं है। अतएव सब तरह से सदा सर्वदा सावधान रहो। जीवन की एक एक श्वास मृत्यु निकाल रही तुम्हारे पास। जैसे 1,00,000 श्वास है, अब गई तो माइनस होती चली जा रही। 1 साल की श्वासें निकल गई, लोग आनंदित होते हैं, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन में प्रसन्नता प्रकट करते हैं। नहीं, जिसकी रकम कम होती है वो शोकित होता जाता है। माल बहुत ऊंचा खरीदना है और रकम वैसे ही कम थी और वो भी खर्चा होती चली जा रही। माल खरीदना है भगवत प्रेम, जीवन मुक्तता, और वो रकम श्वास श्वास नाम जप, और वो श्वासें 1 वर्ष की खाली चली गई और हम हैप्पी बर्थडे मनावे। कैसी हमारी अज्ञानता है। मृत्युकालीन जिसका नाम चलता होता है तो इस शुभ चिंतन के प्रभाव से वर्तमान में नाम चलता होता है, उसकी मृत्यु शुभ हो जाती है, बड़ा मंगलदायी मृत्यु होती है। भगवान का नाम जपते जपते शरीर छोड़ दे, ये सबसे बड़ी बात। या तो ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्माकार वृत्ति, और या भगवान का नाम जप करते हुए, 2 में ही भगवत प्राप्ति। इससे मृत्यु को सदा पहचानो कि मेरे सिर पर सवार कभी भी हो सकती, घटना प्रतिघटना कभी कुछ भी हो सकता है। शरीर पता नहीं रहे कि ना रहे, इसलिए राधा 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 राधा। भगवत स्मृति प्रतिपल यदि है तो घबराहट नहीं होगी, भय नहीं होगा, बड़े आराम से शरीर छूटेगा। शरीर तो छूटना ही है और बड़े आराम की व्यवस्था में पहुंच जाओगे जहां श्यामा श्याम परमानंद बरस रहा है। इस क्षणभंगुर शरीर में भजन ही सार्थक है। जितना भजन कर लोगे उतना ही सार्थक जीवन जाएगा। पर कामनाओं के कारण भजन नहीं हो पाता। जिसने समय रूपी संपत्ति पर महत्ता दे दी वो महान बन गया। ये कामनाएं हमारे समय को भगवान से विमुख करके नष्ट कर रही है। अरे भाई, कल्प 2 कल्प वाला शरीर तो है नहीं, 100 वर्ष। और आजकल का जो खान पान और रहनी है, आजकल के जो आचरण है, वो अकाले मृत्यु में पहुंचा देते हैं। 70-80 तक तो पहुंचना मुश्किल हो रहा है। अब इतने रोग चल गए हैं, नौजवान हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, 500 शुगर, ये वो, मतलब मृत्यु बिल्कुल पूरी व्यवस्था की है। ये कामनाएं हमको भगवान से विमुख किए हुए हैं। ये कामनाएं हैं तो बड़ी तुच्छ, पर हमको बड़ी महान समझ में आ रही हैं, बड़ी उत्तम समझ में आ रही। अगर उत्तम और महान न समझ में आती तो कामना छोड़कर भजन करते। कर्तव्य का पालन करो, कामना की जरूरत नहीं। कर्तव्य पालन करते हुए फल में समान भाव रखो। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय हो, जय हो या पराजय, लाभ हो या हानि, सुख हो या दुख, अपने कर्तव्य कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल की इच्छा, फल में ही कामना, फल में ही दुर्गति, फल में ही बंध जाना, फल में ही भजन विमुख हो जाना है। भक्ति की कमी, कामना की वृद्धि, यही हमें भजन से विमुख किए हुए है। हम प्रभु को छोड़ करके अगर हमारी कामना भी हो तो किसी और की तरफ ना हो। जग जाची को न जाची जो
जिए जाची जान की जान ही रे। आहा, जग जाची को न जाची जो, जिए जाची जान की जान ही रे। जेहि जाचत जाचकता जरि जाई, जो जारति जोर जहान ही रे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह रहे हैं, ये पद केवल सुनने गाने का नहीं, इसे जीवन में उतारने का। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो जग जाची को ना, किसी से मत मांगो, इस संसार में किसी से। ये बात पकड़ लो, बात पकड़ लो। जग जाची को ना, मेरी बात मान लो। कोई तुम्हारी बात पूरी नहीं कर सकता किसी से संसार में, कभी किसी से मत मांगना। जाची जो, अगर मांगना ही है तो हृदय से, जाची जान की जान ही रे। भगवान श्री हरि से मांगो, क्या होगा? जेहि जाचत जाचकता जरि जाई, मांगना मिट जाएगा। जेहि जाचत जाचकता जरि जाई, जो जारत जोर जहां नहीं रे। मांगो तो केवल प्रभु से मांगो, जिससे मंगतापन मिट जाएगा। वो ऐसे दाता है, दे देंगे ना, जन्म जन्म की मांग पूरी हो जाएगी। जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। इसलिए किसी से मत मांगो, किसी से मत कामना करो, केवल प्रभु से करो, इंतजार करो। उनकी बाट जो हो, किसी और की तरफ मत देख लेना। जो सकाम भाव रखते हैं, मांगते हैं, तो केवल प्रभु से मांगो, अन्य से नहीं। ये तुम नियम ले लो कि हमारा आराध्य देव ही हमारी पूर्ति करेगा, हम दूसरे से कभी नहीं। श्यामा श्याम ही बहुत महान है, हम कैसे तुम्हें क्या क्या बतावें तुम्हें। उनकी कृपा, केवल उनकी कृपा, केवल उनकी कृपा का आश्रय। कभी अन्य का आश्रय ले लेंगे तो आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी, आपका जीवन समस्या में पड़ जाएगा और आपको परेशानी ही परेशानी हो जाएगी। केवल प्रभु का आश्रय। सकामता है, माना भी आप निष्काम नहीं हुए तो प्रभु पर निर्भर हो जाओ, वही पूर्ण करेंगे। वो कामना भी पूर्ण कर देंगे और आपका कल्याण भी कर देंगे। ऐसा स्वभाव है हमारे स्वामी का। पत्नी के लिए आराधना भगवान श्री हरि की कर रहे हैं, तो पत्नी भी मिली तो आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री महान देवी देवहूति जी, और भगवान अपनी तरफ से बोले कि मैं पुत्र बन करके आऊंगा, और कपिल भगवान के रूप में आके सांख्य शास्त्र का उपदेश करके करदम जी को परम पद में आरूढ़ किया। अगर भगवान से मांगा जाए तो विषय भी दे देते और साथ में अपने आप को भी दे देते कि अब तुम हमसे मांगे हो तो अब ऐसी तुम्हारे अंदर ज्ञान वृत्ति जागृत करेंगे कि अब तुम्हारा मांगना मिट जाए, जाचकता जरि जाए। जो आज तक कोई सफल हुआ है मानो, वो केवल भागवतिक शक्ति से, दिव्य शक्ति से सफल हुआ है। किसी को अगर सफलता, लौकिक पारलौकिक वास्तविक सफलता, सफलता का मतलब रुपया पैसा बढ़ जाना, लोग संपत्ति यश मान कीर्ति नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त करना सफलता है। और तुम लाखों उपाय कर लो, इन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इन पर जो सफलता प्राप्त करना है वो केवल भगवान की शक्ति से होता है। भगवान के एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो गए। वो भगवान तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकते। तुम अन्य आश्रय, अन्य कामना ना करो, केवल भगवान का आश्रय लेकर भगवान से भगवान की कामना करो, निहाल हो जाओगे। अगर द्रौपदी जी अन्य आश्रय न लेकर के पहले ही भगवान को आर्तभाव से पुकार देती तो समस्या इतनी नहीं बढ़ पाती। समस्या आई तो बहुत जगह मन फैला द्रौपदी जी का। पति हैं, भीष्म जी आदि हैं, हम बड़े बड़े बुजुर्ग जन हैं, भला ऐसा कैसे होने देंगे। और जब कोई नहीं रोका तो अपनी भुजा, अपना दांत का बल, यही सब बातें हमें भगवान से दूरी बनाए हुए, समय की दूरी बनाए हुए। और जहां उन्होंने सब आश्रय छोड़ा और एकमात्र भगवान को पुकारा तो भगवान वस्त्रावतार हो गया। ये केवल कथा सुनाने और पढ़ने की विषय, सुनने का पढ़ने का विषय नहीं, ये जीवन में उतारने का है कि चाहे विपत्ति हो, चाहे कामना हो, कैसी भी परिस्थिति, सीधा श्री भगवान से, सीधा श्री भगवान से आर्त भाव से अन्य आश्रय छोड़कर पुकारे तो हमारे जीवन का बहुत बहुत आनंदमय परिवर्तन हो जाएगा।
यदि हम साधारण जीवन अपनाए तो असाधारण विचार हमारे सुरक्षित हो जाएंगे भजन के लिए। यह तो सच्ची बात है। विलासिता का स्वयं का जीवन नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो सुख सामग्री वो दूसरों के लिए है, अपने लिए जिससे कम खर्चे से काम चल जाए वैसे चलाना चाहिए। अपना जीवन बहुत ही सात्विक होना चाहिए। हम टूटी से उतना ही जल लेते हैं जितनी आवश्यकता होती है, उतने ही बिजली चलाना जितनी आवश्यकता। नहीं तो बल्ब बंद करके अगर प्रकाश से काम चल रहा है बाहरी तो बल्ब नहीं जलाना है। अगर पंखे से काम चल रहा है तो कमरे में फिर हमको एसी नहीं चलाना। अगर बिना पंखे एसी के घंटा 2 घंटा कट रहा है तो हम वैसे, जितना आप कम खर्चे का जीवन उतना ही आपका भजन उत्तम बढ़ेगा। आप ये मत सोचो कि तुम मेरी संपत्ति में जितना चाहूं महंगे से महंगा प्रयोग कर सकता हूं। नहीं, सब संपत्ति रघुपति के आई, श्री जी के आए। एक आदमी 5,000 रुपए में एक बार अपना खान पान व्यवहार करता है और उसी 5,000 रुपए से 50 आदमियों को कुछ कुछ पवाया जा सकता है। जब हमारा काम जमीन में सोने से चल सकता है तो पलंग की क्या जरूरत है। चलो भाई, पलंग में जब हमारा एक चद्दर बिछा के काम चल सकता है तो डनलप के गद्दे की जरूरत क्या है। भगवत मार्ग के हम प्रतीक है। महापुरुषों के वचन, साधारण से साधारण पहले जीवन जीना सीखो। एक कुशासन और मार्किन के सिवा कुछ नहीं बिछाए थे। एक कुशासन, कुशकासन, उसके ऊपर मार्किन। साधारण तौर तरीके। अगर असाधारण भजन करना है तो हमारी बात मान लो। जितना रजोगुण बनवाओगे, जितना रजोगुण एकत्रित करोगे, उतने ही तुम्हारे भजन में बाधक होगी। मरोगे तो है, शरीर भी नष्ट होगा तुम्हारा और मकान भी दूसरे के हाथ लगेगा। काहे को समय बर्बाद कर रहे हो। अगर साधारण जीवन व्यतीत करते तो रोना आता, प्रभु मुझ गरीब, मुझ दीन पर कृपा कर दो। भगवान की प्राप्ति के लिए जबरदस्ती अपने राज्य को अपने पुत्र को देकर के महाराज मनु हरिताप गवन बन की ना, आप वृंदावन आए हो, बहुत दैन्यता से जियो। आपके पास अर्थ है, भूखे प्यासे ऐसे लोगों को पवाओ, दूसरों की सेवा में लगाओ। संत सेवा, भगवंत सेवा। श्री जी को सुंदर सुंदर पोशाक, श्री जी को भोग लगा के बांट देना। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवा। अपने लिए बहुत साधारण, साधारण मार्किन, साधारण कपड़ा उड़ली, साधारण से जीवन, तभी असाधारण भजन होगा। जितना आप अधिक खर्च करेंगे अपने शरीर के ऊपर, साधक बहुत ध्यान से सुने, चाहे गृहस्थ हो, चाहे आपका पैसा नहीं है, वो भगवान का है। आप उचित अपने ऊपर खर्चा करें, परिवार के सुख में लगावें, संसार के सुख में लगावें, गौ सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, अन्य में। अपने जीवन में बहुत कम खर्चा। आप अपने समय को अधिक से अधिक बचाकर भजन में लगाएं। यदि आपके पास बहुत अच्छी धन राशि आ चुकी है तो आपको अब ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप उसे लोक सेवा, भगवत सेवा में लगाते हुए हर समय भजन में लगिए। ज्यादा फैलाओ मत फैलाइए। सच्ची कहते, बहुत सावधानी की जरूरत, बहुत सावधानी। अरे चाहे आप जितना 3.5 हाथ का शरीर तुम्हारे हाथ से, उसको किसी एक कोने में पड़े रहना है। मार केवल बवाल रचे हो, अहंकार पुष्टता, मार रजोगुण की पुष्टता। हाँ, इस दरवाजा इसका आना चाहिए अमुक प्रदेश से, तो खिड़की इसकी अमुक प्रदेश की होनी चाहिए, तो लिफ्ट अमुक कंपनी की होनी चाहिए, वस्तु अमुक कंपनी। बड़ा दिमाग की सीमा, मर गए कंपनी सब लगाए। ऐसे बड़े बड़े भवन बने हुए, महल बने हुए, कबूतर हग रहे, रहने वाला कोई नहीं। पुरानी बिल्डिंगें देखो जो राजा महाराजाओं की, तुम्हारी को क्या। ये प्रमादी स्वभाव हटाइए। भजन के बहाने सुख भोगने की आदत छोड़िए तो परमात्मा प्राप्ति जल्दी हो जाए। डट करके सब झंझटों से निपट करके भजन करो। जीवन को प्रमाद से बचाकर प्रयत्न में स्थित करो। शब्द देख लो, शब्द ही है। प्रमाद से हटाओ और प्रयत्न में लगाओ। इतने माला भजन, इतना पाठ, इतना जाकर के राधा केल कुंज में करना, इतना एकांत में पाठ करना, ऐसे ऐसे अपनी दिनचर्या इतनी फिट कि उसको तोड़ना नहीं किसी भी स्थिति में। परमात्मा को भुला देने वाले सामग्री, विषयों, इन सबको हटा दो। अभी लगन नहीं लगी, इसलिए जहां तुम्हारा वास है वहां कोई भी ज्यादा भगवत विमुख करने वाली वस्तुएं अच्छी नहीं होनी चाहिए। बात ध्यान रख लो। जहां वास कर रहे हैं पूरे में राधा 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 राधा, गुरुदेव राधा वल्लभ, गुरुदेव राधा वल्लभ। जहां दृष्टि, उनकी पोशाक, उनकी माला, उनकी, बस एक आसन शयन के लिए, एक आसन बैठने के लिए, बस। आधुनिकता का जितना दर्शन होगा रजोगुण बढ़ेगा, भजन हटेगा। मान लीजिए, बहुत सावधान रहिए। वृंदावन है, वृंदावन की थोड़ा तो रहनी रखो।
राधा 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 राधा। यार कभी ऐसा भी करो ना, एक टाट बिछा के सो, हाथ की तकिया, रज के पात्र रखे हुए कमरे में, उसमें भोजन प्रसाद पाया, टाट बिछा हुआ है, हाथ की तकिया में सो गए, नहा लिया, अपनी दिनचर्या में कुछ खर्चा नहीं, एक छोटे से पंखे से काम चला दे। अगर आजकल इतनी बिल्डिंगें बन रही कि वायु बाहर की नहीं मिल, शरीर को जैसे रखो वैसे रहेगा। शरीर को जैसे रखो, वर्षों कभी बिजली नहीं रखी यही हित धाम में कटवा के, जैसे रखो, थोड़ी देर पसीना पसीना, जितनी नींद आनी आनी, उठ के बैठ गए, फिर मंत्र जो हमको सोने के लिए है, नींद को जितना ना आ जाए ना ना, राधा राधा आज नहीं आई तो कल आ जाएगी, कल नहीं तो परसों आ जाएगी, भजन तो हमारा हो रहा है। भगवान का आश्रय समस्त शक्तियों को जागृत कर देता है, भोगों का आश्रय समस्त शक्तियों को ढक देता है, इस बात को समझिए। बहुत दुर्भाग्य है जो हमें सुविधा अच्छी लगे, बहुत दुर्भाग्य है, सच्ची मानिए। अंदर की स्थिति को तुम नहीं जानोगे, बाहर की बातें देखते हो। बड़ा दुर्भाग्य है जब सुविधा में भजन किया जाए, बड़ा सौभाग्य है जब असुविधा में भजन होता है। जो असुविधा में भजन किया महापुरुषों ने, वो सुविधा में, वो तो सुविधा भ्रम है, सुविधा भ्रम है। देखो पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता ने रसोईया, रुपया, सब व्यवस्था, सेवक जन भेजे कि अब जब जगन्नाथपुरी में ही रहेगा बेटा बाबा जी बन के, तो सारी सुविधाएं। अपने आप वैरागी को कोई शिक्षा नहीं देनी होती। एक दो दिन भोग बनाया, महाप्रभु चैतन्य देव को पवाया, फिर कहा कि जब हम भगवत मार्ग में चले तो मेरे प्रभु के द्वारा मेरा भरण पोषण होना चाहिए, ये पिता के द्वारा वैभव का नहीं। वापस कर दिया। और जगन्नाथ जी के सिंहपौर पर जो भिक्षुक जन है उनके बीच में खड़े हो गए, तो भिक्षुक जनों का तो अभ्यास था, दौड़ दौड़ के आगे लेते, वो गंभीरता से खड़े रहते, जब कोई उनकी तरफ देख कर दे देता तो वही पा लेते, ने रात दिन भजन करते। इस वृत्ति को भी ठीक नहीं समझा। फिर एक अन्य क्षेत्र से थोड़ा अन्य, इस वृत्ति को भी सुविधाजनक समझा। रात्रि में जो प्रसाद फेंक दिया जाता, गौएं भी नहीं पाती, वो उठाकर धोकर फिर पाते, रात दिन नाम जप। महाप्रभु चैतन्य देव जी को जब गोविंद जी के द्वारा पता लगा कि ऐसे रघुनाथ दास जी, तो चुपचाप रात्रि में गए और भोग लगा को पाना ही शुरू किया था कि ऐसे, और कहा इतना स्वादिष्ट अमृत जैसा भोग अकेले अकेले पाता है रघु, मुझको निमंत्रण नहीं दिया। अरे प्रभु आपके लायक नहीं। बोले यही तो अमृत है महाप्रभु। भगवान का आश्रय समस्त शक्तियों को जागृत करता है, और भोगों का आश्रय इस समस्त शक्तियों को ढक करके पाप ताप संताप उत्पन्न करता है। जो भगवान का आश्रय ले लेता है, भगवान उसके सारे दोषों को अपना दोष मान लेते हैं, सारे उसके अपराधों को स्वयं मिटा देते हैं। भगवान के बल के समान कोई बल नहीं, इसलिए उपासक को अपना बल नहीं, भगवान का बल का भरोसा रहकर निर्भय हो जाना चाहिए। थोड़ी रहनी सुधार लो प्रभु, थोड़ी रहनी सुधार लो, थोड़ा साधारण जीवन जियो तो असाधारण भजन होने लगे। ये सब ठीक नहीं। बाहर सच्ची कहते हैं, दुर्भाग्य समझो जो सुविधाजनक जीवन जीकर भजन करना चाहते हैं, जो साफ सुविधाओं को ठुकरा करके, साफ वैभव है लेकिन बहुत अकिंचन जीवन जीते हैं, बलिहारी उनके जीवन की। भगवान जितनी रचना रचे उसका प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है और नाश की तरफ जा रही है। शरीर से लेकर जो भी आप देख रहे हो, गो गोचर जहां लघु मनुजाई, सबका परिवर्तन हो रहा है, सब नाश की तरफ जा रहा है। ये क्षण ध्वंसी है, किसी भी क्षण में नष्ट हो सकता है। जो तुम देख रहे हो सब, यहां का मिलना संतोषजनक नहीं है। यहां व्यक्ति मिल जाना, वस्तु मिल जाना, स्थान मिल जाना, यहां कोई संतोषजनक नहीं, क्षणिक है, दुखद है। श्री भगवान पर विश्वास करके सर्व प्रकार से उनके ऊपर निर्भर होकर जो भजन करता है वो मंगल को प्राप्त होता है। क्षणभंगुर शरीर का क्या पता कब नाश हो जाए। भगवान की इच्छा से जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहो। जो तुम्हारे पास है वो दूसरों की धरोहर है, तुम्हारी नहीं है। तुम कम से कम खर्चे में जीवन व्यतीत करो। इस नाट्यशाला में, जगत नाट्यशाला में भगवान के खेल को, सृजन पालन संहार, तीन खेल के रहस्य को जान करके खूब नाम जप करो। पता नहीं कल किसका आए कि ना आए। भगवान बहुत समीप है हमारे,
उनसे अधिक समीपन्य कोई भी नहीं है। उनका जितना चिंतन करोगे, उन्हें जितना अपने समीप देखोगे, उतना ही तुम परम सुखी होने लगोगे और भगवान तुम्हें दिखाई देने लगेंगे कि नजदीक है। जब तक अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करोगे, मन को वश में नहीं करोगे, तब तक परमात्म स्थिति नहीं आती। श्री भगवान ने गीता जी में अर्जुन जी से कहा कि जो योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, जिसकी इंद्रियां भजन के प्रभाव से वश में हो गई हैं, जिसका अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार निर्मल हो गया है, जिसका शरीर पवित्र हो गया है साधन करते करते, शरीर वश में, इंद्रिया वश में, मन वश में, बुद्धि वश में, चित्त वश में, अहम वश में, संपूर्ण प्राणियों के आत्मस्वरूप भाव में जो स्थित है, अब उसको कोई कर्म नहीं बांध सकता। नहीं, हर कर्म जीव को बांधता है। जिसकी इंद्रियां वश में है, जिसका मन वश में है, जिसका शरीर पवित्र हो चुका है, निष्पाप, वो पुरुष कुछ भी जो कर रहा है कभी वो पाप को प्राप्त नहीं होगा। कोई भी कर्म उसे बांध नहीं सकता। इसी को तो जीवन मुक्तता कहते हैं, परम आनंद। देखो भगवान कह रहे हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद, पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् निन्मिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। हे अर्जुन, जो तत्व को जानने वाला पुरुष है, संयमी पुरुष है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, मन पर विजय प्राप्त कर लिया है, जो सब जगह अपनी आत्मा को देखता है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद, वो तत्व को जानने वाला सांख्य योगी किंचन मात्र कुछ नहीं करता है और सब कुछ करता है। पश्यन देखता हुआ, श्रवण सुनता हुआ, स्पृशन छूता हुआ, जिघ्रन सूंघता हुआ, असनन खाता हुआ, गच्छन चलता हुआ, ग्रहणन ग्रहण करता हुआ, प्रलपन बोलता हुआ, विसर्जन मलमूत्र का त्याग करता हुआ, स्वपन सोता हुआ, श्वसन श्वास लेता हुआ, उन्मिशन आंख खोलता हुआ, निमिशन मूंदता हुआ, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। उस ज्ञानी महात्मा को पता है कि संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं, किंचित एवं न करो भी इति मन्येत, मैं स्वयं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। बहुत गूढ़ विषय है। पश्यन् श्रवण स्पृशन जिघ्रन नश्नन गच्छन स्वपन श्वसन, ये सब क्रियाएं हो रही, बड़ा उच्च कोटि की अवस्था। ग्रहणन प्रलपन विसर्जन स्वपन श्वसन उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु, सूंघता हुआ, देखता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंख खोलता हुआ, मूंदता हुआ, संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बरत रही, मैं कुछ नहीं कर रहा। ऐसे महापुरुष के द्वारा जो भी कुछ होता उसको कुछ नहीं भोगना पड़ता, न पाप न पुण्य। पूरे संसार का संहार हो जाए तो कोई पाप नहीं, पूरे संसार का पुण्य हो जाए तो कोई उसको पुण्य नहीं, क्योंकि वो देख रहा है कि इंद्रियों में बरत रहे, गुण गुणों में बरत रहे हैं, मैं इन सब से विलग हूं। ये स्थिति जीवन मुक्त महापुरुष की होती है, जहां शरीर और इंद्रिय मन बुद्धि बदलते रहते हैं, पर हम उनको देखते रहते हैं, हम नहीं बदलते। शरीर बदला, बाल्यावस्था, जवानी, बुढ़ापा, लेकिन हम वही हैं जो देखने वाले हैं। पहले रजोगुणी बुद्धि थी, फिर सतोगुणी आ गई, लेकिन हम बुद्धि को देख रहे हैं, हम बुद्धि नहीं हैं, बुद्धि को देखने वाले। इंद्रियां पहले चंचल थी, फिर शांत हो गई, हम इंद्रियों को देख रहे हैं, दृष्टा है, हम इंद्रिय नहीं हैं। मन को भी हम देखने वाले हैं, हम मन नहीं है। स्वयं हम परमात्मा के स्वरूप हैं। जैसे अंश कहा जाता है ना, तो चाहे एक चम्मच गंगा जल हो तो गंगा जल, और चाहे एक बहुत बड़े टैंकर भर के तो गंगा जल, और चाहे पूरी धारा तो गंगा जल,
परमात्मा का अंश जीव परमात्मा स्वरूप ही है। पूर्ण परमात्मा का अंश जीव परमात्मा स्वरूप ही, ये बात मान लो। चेतन अमल सहज सुख राशि, बदलने वाला बदलने वाले के साथ एक है। संसार बदलने वाला, इंद्रियां बदलने वाली, शरीर बदलने वाला, बुद्धि बदलने वाली, मन बदलने वाला, चित्त बदलने वाला, अहंकार बदलने वाला, लेकिन जो मैं था वही मैं हूं, वही मैं रहूंगा। जिसको यह ज्ञान होता है वो सब कार्य करता हुआ कभी बंधता नहीं है। आप कभी बदलने वाला नहीं है, आप स्पष्ट देख लीजिए, आप कभी बदला नहीं, वो ज्यों का त्यों रहता है। जब आप अपने आप को भूलकर बदलने वाला मान लेते हैं तो आपको जन्म मरण ये होगा, फिर आपको हर कर्म का फल मिलेगा, क्योंकि आप भोक्ता और कर्ता भाव स्वीकार किया। अगर स्वीकार ना करे तो कुछ भी उसको दंड नहीं मिलेगा, किसी भी तरह उसे नहीं भोगना पड़ेगा। यह बात तुम केवल दृढ़ता से मान लो, मानने से ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, मानने से ही तुम जान जाओगे, अनुभव हो जाएगा। केवल मेरी बात मान लो। तत्व प्राप्ति किसी साधना से नहीं होती, मानने से होती है। चाहे ध्यान से सुनिए, चाहे वो कैसा हो, कोई अधिकारी हो या अनाधिकारी, अंतःकरण शुद्ध हो या अशुद्ध, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तुम हो ही नहीं। और इससे बड़ा कोई ज्ञान से पवित्र कोई तीर्थ नहीं है। अगर तुम भगवत प्राप्ति चाहते हो, तुम्हें भगवत प्राप्ति की लगन है, तो इस बात को समझो, शरीर संसार ये तुम नहीं हो, ये तुमसे अलग है। ऐसा अनुभव होता है। जबान चराना, नेत्र चराना और इंद्रियों की गुलामी में घूम रहे, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत बढ़िया बात है। यद्यपि मृषा छूटति कठिन, अगर समझ जाओ तो केवल समझने की बात है, कुछ करने की नहीं। भगवत प्राप्ति समझने की बात है। शरीर संसार सब तुमसे बिल्कुल अलग है। बचपन से अभी तक देखो, वो बदल रहा है, तुम नहीं बदल रहे, तुम देखने वाले। पर यहां तन्मयता इतनी कि हम बदल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बोले पहले हम बालक थे, अब हम जवान हो गए, अब हमारे लड़का बच्चा है, अब हम बूढ़े हो रहे। यही माया है, यही भ्रम है। तुम कभी जवान नहीं थे, तुम कभी बालक नहीं थे, तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। शरीर जन्मा है, शरीर बालक था, शरीर जवान हुआ, शरीर बूढ़ा हुआ और शरीर मरेगा। ये अभी जीवन मुक्त हो जाओ अगर समझ में आ जाए, पर सामग्री नहीं समझने के लिए।